एक छोटे से गांव में ग्राम प्रधान के पद के लिए आगामी चुनाव था। इस पद के लिए दो उम्मीदवार थे, रवि और सुरेश। रवि एक प्रसिद्ध व्यवसायिक था जिसके पास बहुत पैसा और शक्ति थी। दूसरी ओर सुरेश एक आम आदमी था जो जीवन भर गांव में रहा और अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए जाना जाता था। चुनाव का दिन नजदीक आते ही गांव में तनाव बढ़ने लगा। रवि का समर्थन करने वाले और सुरेश का समर्थन करने वाले, ऐसे लोग दो गुटों में बटे हुए थे। एक दिन जब सुरेश गांव के चौक में चुनाव का प्रचार कर रहा था, तो पुरुषों का एक समूह उसकी तरफ आते हुए उसने देखा। हमारे पास आपके लिए एक संदेश है। क्या संदेश? रवि ने हमें पैसे देकर उसे वोट देने को कहा है और उसने हमें धमकी भी दी है कि अगर हम वो नहीं करते जो वो कहते हैं तो हमें इसका पछतावा होगा। सुरेश का दिल बैठ गया। वो जानता था कि रवि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं क्या करूं? हमें आपकी मदद की जरूरत है। हम चाहते हैं कि आप रवि के भ्रष्टाचार का प्रदर्शन करें और गांव को दिखाएं कि वो वास्तव में किस तरह का व्यक्ति है। सुरेश जानता था कि यह एक खतरनाक काम है, लेकिन वे ये भी जानता था कि उसे ये काम गांव के खातिर करना ही होगा। उन्होंने रवि के व्यापारिक लेन देन की जांच शुरू की और जल्द ही पता चला कि वो एक भ्रष्टाचार गतिविधियों में शामिल है। चुनाव के दिन नजदीक आते ही सुरेश ने एक जनसभा की और रवि के खिलाफ सबूत पेश किए। ग्रामीणों ने जो सुना उससे वो चौंक गए और रवि के समर्थन पर सवाल उठाने लगे। आखिर चुनाव का दिन आ ही गया। गांव में तनाव साफ देखा जा सकता था क्योंकि लोग वोट डालने के लिए कतार में खड़े थे। जैसे जैसे मतदान हुई, यह स्पष्ट हो गया कि सुरेश भारी मतों से चुनाव जीत गए हैं। ग्रामीणों ने जीत पर हर्ष जताया और सुरेश को बधाई दी। सुरेश जानता था कि यह सिर्फ उसके काम की शुरुआत थी, लेकिन वह अपने गांव को एक बेहतर जगह बनाने और हर तरफ के भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित था। और इसलिए कादम्बरी गांव में एक नया, जिसने अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के माध्यम से अपने लोगों का विश्वास और सम्मान जीता था। जैसे ही सुरेश ने ग्राम प्रधान के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया, उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि उनकी जीत ने उन्हें निशाना बनाया है। उन्हें धमकी भरे संदेश और फ़ोन कॉल आने लगे जिसमें उन्हें कई मुद्दों से दूर रहने और कुछ लोगों के मामलों में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी गई थी। लेकिन सुरेश ने पीछे हटने से मना कर दिया। वे गांव के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने और संकल्पित बदलाव के लिए दृढ़ संकल्पित था। उन्होंने भ्रष्टाचार गतिविधियों की जांच शुरू की जो वर्षों से गांव को त्रस्त कर रही थी, और उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि स्थिति उनकी कल्पना से कहीं ज़्यादा खराब थी। एक रात जब सूरज बैठक से घर लौट रहा था, तो उसने अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी। उसने मुड़कर देखा तो दो आदमी उसकी ओर चल रहे थे। उसने अपनी रफ्तार तेज करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ लिया। आप क्या चाहते हैं? हमारे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है। हम चाहते हैं कि तुम अपनी जांच बंद कर दो और रवि के रास्ते से बाहर रहो। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें इसका पछतावा होगा। सुरेश जानता था कि वह खतरे में है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं। वे लोग हंसे और सुरेश के पास जाने लगे। अचानक गांव के लोगों का समूह आ गया और उन्हें घेर लिया। हम तुम्हें अपने नेता को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। पुरुषों ने वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने उन पर काबू पा लिया और उन्हें पुलिस को सौंप दिया। सुरेश ग्रामीणों के समर्थन के लिए आभारी था और उन्होंने महसूस किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में वे अकेले नहीं है। जैसे जैसे सुरेश ने अपनी जांच जारी रखी, उसने भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के और सबूतों का खुलासा किया। उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्हें गांव में वास्तविक बदलाव लाना है तो उन्हें एक साहसिक कदम उठाना होगा। उन्होंने एक सुनवाई आयोजित करने का फैसला किया, जहां वे गांव में भ्रष्ट अधिकारियों और व्यावसायिकों के खिलाफ सभी सबूत पेश करेंगे। सुनवाई का दिन आ पहुंचा और गांव का चौक लोगों से भर गया था। सुरेश ने अपना सबूत पेश किया, जिससे गांव वाले हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी नाक के नीचे से सालों से भ्रष्टाचार चल रहा था। अचानक कुछ लोगों का समूह आ गया और वह हंगामा करने लगा। जांच में उनका नाम घसीटे जाने से वे नाराज थे। वे सुरेश और ग्रामीणों को धमकाने लगे, लेकिन सुरेश ने पीछे हटने से मना कर दिया। अचानक तेज धमाका हुआ और अफरा तफरी मच गई। ग्रामीण जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। सुरेश जमीन पर गिर गया। जब वे होश में आया तो उसने देखा सुनवाई बाधित हो गई थी। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने और गांव में सकारात्मक बदलाव लाने की कसम खाई, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े।